लोन डिफॉल्ट होने के कितने महीने बाद सेटलमेंट होता है? कई लोन डिफॉल्टर्स का एक ही सवाल होता है कि सिंगल वन ईएमआई उनकी बाउंस हुई नहीं और कहते हैं कि हमको लोन सेटलमेंट करना है। उनकी एक ईएमआई बाउंस हो गई और दूसरी ईएमआई बाउंस पे रिकवरी एजेंट आके कहते हैं कि पहले एक ईएमआई भर दो, मैं आपके लोन का सेटलमेंट करा दूंगा। तो साथियों, यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लोन जब तक एनपीए नहीं होता है ना, तब तक यदि आपको कोई लोन सेटलमेंट की बात करता है ना, तो समझ लो कि आपको मामू बना रहा है। यानी कि जब तक आपका लोन एनपीए नहीं होगा, कम से कम 3 महीने तक आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जब तक 4-5 महीने नहीं होते, जब तक बैंक सेक्शन 25(138) एनआई एक्ट या आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग या फिर रिकवरी एजेंट की विजिट, ये सारा प्रोसेस जब तक नहीं होता है ना, तब तक आप मान के भी मत चलना कि किसी लोन का सेटलमेंट हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि सर मैं तो बैंक में गया, बैंक ने कहा चलो एक काम करो, इतना पैसा जमा करा दो लोन का सेटलमेंट। अरे भाई, उनसे लोन का सेटलमेंट लेटर मांग लो, मालूम पड़ जाएगा, लेटर को वेरीफाई करा दो। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि केवल एक ईएमआई या 2 ईएमआई बाउंस होने पर कभी भी मत सोच लेना कि लोन सेटलमेंट हो जाएगा। या कोई रिकवरी एजेंट आपको यह कहता है केवल एक ईएमआई जमा करा दो, मैं आपका लोन सेटलमेंट करा दूंगा, तो आपका लोन जो एनपीए भी हो रहा था ना, आपने कहीं से व्यवस्था करके एक ईएमआई पे भी कर दी, तो दिमाग में यह मत लाना कि वो सेटलमेंट करवा देगा। जब तक लोन एनपीए नहीं होता है, जब तक बैंक को पूरी तरीके से यह आभास नहीं हो जाए कि उनका लोन डूब रहा है, तब तक कोई भी लोन सेटलमेंट नहीं होता है। और कोई अगर इस तरह की बात कर रहा है ना, तो आपको मामू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, और इन चीजों से आपको सावधान रहना है। वहीं आपको फर्जी लोन सेटलमेंट लेटर का अर्थ भी समझना है। और आपके खिलाफ कंपनी ने कोई केस फाइल किया है, तो सेटलमेंट लेटर में ये लिखवा के लेना है कि कंपनी ने जो भी लीगल प्रोसेस की है उनको कंपनी विड्रॉल करेगी, और तभी आपको सेटलमेंट राशि का अमाउंट जमा कराना है। और लोन सेटलमेंट लेटर में जो तारीख लिखी है ना, उसके एक दिन पहले पैसा जमा करा देना, उसी दिन जमा करा देना, लेकिन उसके अगले दिन जमा कराने की भूल मत करना, वरना सारा पैसा आपका गया ब्याज पेनल्टी के अंदर और आपका पेमेंट खड़ा है, वो खड़ा ही है। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर पोस्ट होती है, जहां चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं।